Hello everyone, I am Dr. Jay Shirapra, your biology teacher. Welcome you all in today's lecture. आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा का एक ग्रुप जिसका नाम है क्राइसोफाइट। तो सबसे पहले ग्रुप के बारे में शुरुआत करते हैं हम और पहला ग्रुप है क्राइसोफाइट्स। इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन आल्गी। इसमें दो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को मोस्टली क्लासिफाइड किया गया है। एक का नाम है डाई एटम्स। डाई और एटम्स, ऐसा लगता है जैसे दो एटम्स को फ्यूज किया हो। और गोल्डन आल्गी, क्योंकि इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन है इसलिए इसको गोल्डन आल्गी के नाम से जाना जाता है और इसको डेस्मिड्स भी कहा जाता है। इसका एक पेट नेम भी है, इसका एक लोकल नेम भी है जो है डेस्मिड्स। अगेन एक बहुत बड़े कंफ्यूजन पे हम आ चुके हैं कि अगर गोल्डन आल्गी या डेस्मिड्स प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टेंट है, तो फिर उसके पीछे आल्गी क्यों लगा है? पर आप सबको पता होगा क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। प्रोटिस्टा के अंदर आज जो भी मेंबर्स पाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे किंगडम में से शिफ्ट करके यहाँ तक पहुँचाए गए हैं। गोल्डन आल्गी पास्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से आल्गी के ग्रुप में क्लासिफाइड की जाती थी, प्लांट किंगडम में क्लासिफाइड की गई थी, पर नए क्राइटेरिया के हिसाब से अब इसको एक नई जगह मिली और वो जगह है प्रोटिस्टा किंगडम और ग्रुप क्राइसोफाइट्स। कहाँ पाए जाते हैं, इनकी जगह क्या है रहने की, इनका घर कहाँ होता है, हैबिटेट जिसको हम कहते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरनमेंट। दोनों जगह पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मतलब रिवर्स में, लेक में भी, पॉन्ड में भी पाए जाते हैं, और उसी के साथ साथ ये पाए जाते हैं ओशन के अंदर भी, मरीन एनवायरनमेंट में भी। न्यूट्रिशन का मोड कैसा है? मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ये फोटोसिंथेटिक है। कहते हैं क्राइसोफाइट्स के अंदर जो भी मेंबर्स आते हैं वो मेजोरिटीली फोटोसिंथेटिक है। ये अपना खाना खुद बना सकते हैं और तभी तो डेस्मिड को गोल्डन आल्गी का नाम मिला होगा, इसीलिए तो इसको आल्गी कहा होगा, क्योंकि आल्गी का मतलब है प्लांट किंगडम के प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। और डेफिनेटली प्लांट उन्हीं को कहते हैं हम जो अपना फूड खुद ब खुद बना सकते हैं। तो इसीलिए गोल्डन आल्गी या डेस्मिड्स, जो भले ही आज प्रोटिस्टा हो, वो अपना फूड खुद बना सकता है। उसके पास कैपेबिलिटी है कि सनलाइट की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसीजर करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। इसलिए कह सकते हैं मोस्ट ऑफ देम या फिर क्राइसोफाइट्स जो है वो फोटोसिंथेटिक है। बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ क्राइसोफाइट्स। इस टॉपिक में हम डाई एटम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारी बुक ने डेस्मिड्स या तो गोल्डन आल्गी के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं दिया है, एक्सप्लेन नहीं किया है, डाई एटम्स का बॉडी स्ट्रक्चर शो किया है। तो चलिए डाई एटम्स के बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं। इन डाई एटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। डाई एटम्स के अंदर जो सेल वॉल होती है उसमें दो ओवरलैपिंग शेल्स फॉर्म होती है। जो शेल्स एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप होती है और इस तरीके से फिट हो जाती है जिससे सोप बॉक्स जैसा अपीयरेंस हमें दिखता है, विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। अब आपको समझ आया होगा कि इसको डाई एटम्स ऐसा क्यों नाम मिला, क्योंकि फिगर में देखो आपको ऐसा लगेगा जैसे दो एटम्स को फ्यूज कर दिया गया हो, दो छोटे छोटे यूनिट्स हो और वो आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो गए हो। अब नए जो सोप बॉक्स आते हैं वो तो काफ़ी डिफरेंट आते हैं। अगर आपने पुराने सोप बॉक्स को देखा हो तो आपको पता होगा कि एक सिंगल सोप उसमें रह पाता है। तो ऊपर एक ढक्कन होता है, बीच में सोप होता है और नीचे एक बेस होता है। ऐसे सोप बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी वैसा ही आपको दिखता है, इसीलिए इसका नाम डाई एटम्स पड़ गया। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। ये माइक्रोस्कोपिक और डेफिनेटली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को नेकेड आई से नहीं ही देखा जा सकता। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है।
ये फ्लोट करते रहते पानी में, क्योंकि पानी में रहते, वाटर में रहते, तो वाटर में फ्लोट करेंगे, वाटर में स्विम करते रहेंगे। पर वाटर में स्विमिंग करने के लिए इनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये पैसिवली स्विम करते हैं। पानी उसको जहाँ ले जाता है वहाँ पानी के साथ साथ बहते हैं। तो जो वाटर करंट, वाटर के फ्लो के साथ पैसिवली मूवमेंट शो करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को हम प्लैंक्टॉन्स कहते हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, इनके वॉल के अंदर सिलिका होता है सब्सटेंट, एंड थस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, इसलिए इसकी वॉल को खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे सैंड पार्टिकल है उनमें सिलिका होते हैं, इस वजह से सैंड पार्टिकल भी अनडिस्ट्रक्टेबल होता है। डायटोमेशियस अर्थ, आप लोगों ने समझा कि डायटम्स होते हैं, उनकी सेल वॉल सिलिका से फॉर्म हुई है, इस वजह से वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, वो डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। तो जब डायटम्स मर जाते हैं तो उनकी सेल वॉल्स जो है वो सिलिका के फॉर्म में जहाँ वो रहते हैं वहाँ डिपॉजिट होती रहती है, एक्यूमुलेट होती रहती है, और उन्हीं के एक्यूमुलेशन से जो मटेरियल फॉर्म होता है उसी को हम कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ। Diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. तो इनकी सेल वॉल के अंदर जो सिलिका है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होता रहता है उनके मरने के बाद, और बिलियंस ऑफ ईयर्स के एक्यूमुलेशन प्रोसेस के बाद वो जो मटेरियल फॉर्म हुआ उसको हम डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। और इसका क्या यूज़ है? Being gritty, this soil is used in following. इसको पॉलिशिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, ऑयल एंड सिरप्स को फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और रोल इन इकोसिस्टम क्या है डायटम्स का? हमने समझा कि नेचर ने हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई रोल दिया हुआ ही है। गार्बेज बना के, कचरा बना के किसी भी ऑर्गेनिजम्स को नीचे नहीं भेजा, इवन आपको भी नहीं। अगर आपका बर्थ हुआ है तो डेफिनेटली आपका भी कोई ना कोई रोल है जो आपको भी समझना पड़ेगा। पर पहले हम डायटम्स का रोल देखते हैं। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। ये चीफ प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। फिल्म प्रोड्यूसर्स फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर हम फिल्म प्रोडक्शन की बात से नहीं जुड़े हुए, पर हम फूड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? फूड। क्योंकि डायटम्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बना सकते हैं। तो ये ओशन के चीप फूड प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड सप्लाई करते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई डायटम्स के रोल प्ले की। अब आपके रोल प्ले की बात करते हैं। इंसानों का कोई ना कोई रोल तो है ही। पहले हम बात करते हैं, जनरल टॉक हम करते हैं। जनरली आपका भी कोई एक ड्रीम होना चाहिए, आपका भी कोई एक गोल होना चाहिए लाइफ को लेकर। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कौन से पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे, जिस क्राइटेरियाज के हिसाब से आपको सक्सेसफुल होना है? लाइफ में पीस होना, लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ, वेल्थ, इन सब को कहीं ना कहीं सक्सेस कहा जाता है। किसी के लिए सक्सेस का मतलब होता है फेम, किसी के लिए सक्सेस का मतलब होता है पैसा, और किसी के लिए सक्सेस का मतलब होता है शांति। तो आपको भी क्लासिफिकेशन की तरह आपके क्राइटेरियाज डिसाइड करने पड़ेंगे। क्राइटेरियाज बदलेंगे, रेफरेंस पॉइंट्स बदलेंगे, तो उसी के साथ साथ सक्सेस की डेफिनेशन भी बदलेगी। सक्सेस की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, वो इंसानों के हिसाब से, इंडिविजुअल्स के हिसाब से चेंज होती रहती है। एक गोल डिसाइड करिए लाइफ में, एक ड्रीम डिसाइड करिए, और उसी पे आपको चलना होगा। और आपका रोल प्ले जो लाइफ को लेकर है, लाइफ में जो आपका रोल प्ले होगा, फैमिली में जो आपका रोल प्ले होगा, वो आपको फिर प्ले करना होगा। और चलिए, इसी के साथ हम क्राइसोफाइट्स वाला टॉपिक खत्म करते हैं और अगली बार एक नए प्रोटिस्टल ग्रुप को पढ़ेंगे।